देखिए, जैसे कि लाइफ पॉलिसी में हमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती थी, उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स की ही ज़रूरत रहती है। तो इसमें क्या आएगा? प्रपोजल फॉर्म होगा, देन प्रोस्पेक्ट का नाम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, बैंक डिटेल्स होंगी, उसका प्रोफेशन होगा और सम एश्योर्ड चूजन होगा और प्रेजेंट और प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसीज का भी उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, फिर इसमें जो प्रीमियम बनता है वो डिपेंड करता है प्रपोजर की एज पे और जो सम एश्योर्ड वो चूज करता है उस पे। देन हेल्थ पॉलिसीज में भी एंडोर्समेंट जो है वो अलाउड है, यानी कि जो आप अगर कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं अपनी पॉलिसी में जो कि कंपनी अलाउ कर रही है, तो वो एंडोर्समेंट आप करवा सकते हैं। और सिमिलरली जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ग्रेस पीरियड जो है वो 30 डेज का रहता है, यहाँ पे भी हेल्थ में भी ग्रेस पीरियड जो है वो 30 डेज का ही रहेगा। और ग्रेस पीरियड याद है ना आपको, ड्यू डेट के बाद 30 डेज का टाइम पीरियड कंपनी प्रोवाइड करती है जिसमें कि आप अपना प्रीमियम जो है पॉलिसी का वो जमा करवा सकते हैं। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. As per guidelines, an insurance company has to process an insurance proposal within dash days. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रपोजल को प्रोसेस कर देना चाहिए कितने दिन में। तो इसका सही आंसर होगा 30 डेज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 30 days. Now the next question is, in the case the premium payment is made by check. अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना प्रीमियम चेक के द्वारा भरता है, then which of the below statement will hold true. तो आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। So first option is, the risk may be assumed on the date on which check is posted. अब ये ऑप्शन कह रही है कि रिस्क अज्यूम किया जाएगा उस दिन से जिस दिन चेक पोस्ट किया गया है। सेकंड ऑप्शन है, रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच चेक इज डिपॉजिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये कह रहे हैं कि रिस्क उस दिन से अज्यूम किया जाएगा जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी ने चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया। थर्ड ऑप्शन है, द रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच चेक इज रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब इस ऑप्शन में कहा गया है कि रिस्क कंसीडर किया जाएगा उस डेट से जिस डेट को इंश्योरेंस कंपनी ने चेक रिसीव किया था। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच चेक इज इशूड बाय द प्रोपोजर, यानी कि रिस्क कंसीडर किया जाएगा उस डेट से जिस डेट को प्रोपोजर ने चेक इशू किया। अब देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि रिस्क कंसीडर किया जाएगा जब चेक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने जिस दिन रिसीव कर लिया उसी दिन से रिस्क को कंसीडर किया जाएगा। सो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू अ वारंटी। अब ये पूछ रहे हैं कि वारंटी के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वारंटी इज अ कंडीशन विच इज इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड इन द पॉलिसी। अब ये कह रहे हैं कि वारंटी एक ऐसी कंडीशन है जिसको कि बताया जाता है पर उसको पॉलिसी में स्टेटमेंट नहीं दी जाती, मतलब पॉलिसी में लिखित फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है। और सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी, कि वारंटी एक ऐसी कंडीशन है जिसको कि पॉलिसी में बता दिया गया है। पर जो थर्ड ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी एंड कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड सेपरेटली एंड नॉट एज पार्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और यही इसका सही आंसर है। मैं इसे आपको अभी समझाती हूँ। अब ये कह रहे हैं कि जो वारंटी है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको पॉलिसी में तो लिख कर दिया ही जाएगा, पर ये भी ड्यूटी है एक एजेंट की कि इंश्योर्ड को सेपरेटली उसको बताए, वर्बली उसे बताए कि आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये कंडीशन एज वारंटी दी गई है जो कि लिखित फॉर्म में भी है और हम आपको बता रहे हैं ताकि जो इंश्योर्ड है उसे उसकी जानकारी प्रॉपर वे में हो सके। सो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
If certain terms and conditions of the policy need to be modified at the time of insurance, it is done by setting out the amendments through. अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं किसके थ्रू? देखिए, हम ये पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं और इसका सही आंसर है एंडोर्समेंट, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी में कोई भी जो चेंजेस हैं उसको करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट. सो सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एंडोर्समेंट. क्वेश्चन में पूछा गया है विच आइटम ऑफ एक्सपेंस इज नॉट कवर्ड अंडर अ टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस कवर. आपको बताना है कि ऐसी कौन सी आइटम है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर में जिसका खर्चा जो है वो कवर नहीं किया जाएगा. तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं थिएटर चार्जेस, ब्लड डोनेशन चार्जेस, बेड चार्जेस और टेस्ट रिपोर्ट्स. देखिए जो ऑपरेशन थिएटर चार्जेस हैं, बेड चार्जेस हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स के चार्जेस हैं, ये तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर में इंक्लूड होंगे, पर जो ब्लड डोनेशन चार्जेस हैं इनका जो खर्चा आएगा, इनका जो एक्सपेंस होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर में कवर नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा. इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डे केयर सेंटर इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वुड मीन. आपको बताना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं इनमें डे केयर सेंटर का क्या मतलब होता है. ऑप्शंस हैं पेशेंट्स आर एडमिटेड ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली. इसका मतलब है कि जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ दिन के वक्त एडमिट होंगे. देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर राउंड द क्लॉक ट्रीटमेंट. कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हमेशा पूरा राउंड द क्लॉक ट्रीटमेंट होगा. सेंटर वेयर प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग लेस देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशंस आर डन. ऐसे सेंटर्स जहां पर 24 घंटे से कम का प्रोसीजर होगा हॉस्पिटलाइजेशन का. मीन्स अगर एडमिट होना भी पड़े तो 24 घंटे के अंदर अंदर के टाइम ड्यूरेशन में ही मीन्स एडमिट होने का प्रोसीजर है. और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव. तो देखिए जो डे केयर सेंटर हैं वो ऐसे ही सेंटर होते हैं जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो लेस देन 24 आवर्स की होती है. तो ऐसे सेंटर्स को डे केयर सेंटर कहा जाता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है. यहाँ पे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डे केयर प्रोसीजर. आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो डे केयर प्रोसीजर में नहीं आएगी. मीन्स ऐसे हॉस्पिटल्स या सेंटर्स जहाँ पर डे केयर फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पर कौन सी ऐसी नीचे ऑप्शंस हैं जो फैसिलिटी नहीं मिलेगी. तो देखिए ऑप्शंस हैं बाईपास सर्जरी, कैटरैक्ट, डेंटल ट्रीटमेंट और ऑप्टिकल सर्विसेज. तो देखिए जो डेंटल ट्रीटमेंट है या ऑप्टिकल सर्विस है या फिर कैटरैक्ट का है तो ये सभी तो डे केयर प्रोसीजर में आ जाती हैं, पर बाईपास सर्जरी जो है ये डे केयर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाईपास सर्जरी करवाता है तो उसे ज़्यादा समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है. इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मीन्स बाईपास सर्जरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोर्टेबिलिटी इन हेल्थ इंश्योरेंस. आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो टर्म है पोर्टेबिलिटी उसका क्या मीनिंग होता है. तो ऑप्शंस दी गई हैं राइट गिवन टू एन इंडिविजुअल टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर पॉलिसी ऑफ सेम कंपनी. इसका मतलब है कि इंडिविजुअल को ये अधिकार रहता है कि वो एक ही कंपनी की एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में मूव कर सकता है. मीन्स अपनी एक पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी में बदल सकता है पर सेम ही कंपनी में. सेकेंड ऑप्शन दी गई है कि राइट टू ट्रांसफर द पॉलिसी फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर इंश्योरर और फ्रॉम वन टू अनदर प्लान. मीन्स किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर एक प्लान से दूसरे प्लान में ट्रांसफ़र की जा सकता है. सी ऑप्शन कह रही है कि दोनों ही करेक्ट हैं और लास्ट ऑप्शन जो है वो कह रही है कि कोई भी करेक्ट नहीं है. तो देखिए जो ऑप्शन ए और बी है ये दोनों ही करेक्ट हैं. मीन्स आप चाहें तो एक ही कंपनी में अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और इसे हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं. इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर
for this question. Illness or injury for which treatment was required during a predetermined time is called as. आपको बताना है कि इलनेस हो या फिर कोई इंजरी हो, मीन्स कोई बीमारी है या कोई चोट लग गई है जिसका ट्रीटमेंट आपने पहले करवाया था, तो उसे क्या कहा जाएगा. तो ऑप्शन दी गई हैं: प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, पोस्ट ऑपरेटिव इलनेस, पोस्ट पेड इलनेस और प्री करेक्शनल इलनेस. देखिए, अगर कोई पहले से ही बीमारी हमें है जिसका इलाज पहले हम करवा चुके हैं, तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मैनर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस कुड बी कवर्ड. आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस वो ले रहा है और उसको पहले से ही कोई बीमारी है, तो उस केस में ऐसी जो बीमारी है प्री एग्जिस्टिंग, वो कैसे कवर की जा सकती है. ऑप्शंस दी गई हैं: आफ्टर इलनेस इज क्योर्ड, मीन्स जब वो बीमारी ठीक हो जाएगी. बिफोर इलनेस इज कॉन्ट्रैक्टेड, बीमारी लगने से पहले. आफ्टर इलनेस इज डायग्नोस्ड, मीन्स इलनेस जब डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए बीमारी का, उसके बाद. और लास्ट ऑप्शन कह रही है आफ्टर अ वेटिंग पीरियड, मीन्स कुछ वेटिंग पीरियड लगाने के बाद जो है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को कवर कर लिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में. तो देखिए, ऑप्शन डी मीन्स वेटिंग पीरियड के बाद प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को कवर कर लिया जाता है, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बो प्रोडक्ट्स वुड मीन कॉम्बिनेशन ऑफ डैश. आपको बताना है कि अगर हेल्थ और लाइफ को कॉम्बो प्रोडक्ट की तरह लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्या होता है उसका मतलब. तो ऑप्शन दी गई हैं: हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द नॉन लाइफ कंपनी प्लस लाइफ कवर फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनी एंड लाइफ कवर फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. सी ऑप्शन कह रही है बोथ आर करेक्ट और लास्ट कह रही है नन ऑफ अबव इज करेक्ट. तो देखिए, जो ए और बी दोनों ही ऑप्शंस है ना, ये करेक्ट हैं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस को एक नॉन लाइफ कंपनी से ले लिया और लाइफ इंश्योरेंस को एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनी से ले लिया है और लाइफ को लाइफ कंपनी से ले लिया है. मीन्स आपके पास अगर हेल्थ और प्लस लाइफ दोनों के ही कवर हैं तो उसे हम सिंपली हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बो प्रोडक्ट कह देते हैं. इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो पहले चेक करते हैं क्या है स्टेटमेंट्स. हेल्थ कवर पॉलिसीज कवर ऑल इलनेसेस विदाउट एक्सक्लूजन व्हाटसोएवर. अब देखिए, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ना, वो सारी के सारी बीमारियों को कवर करती हैं किसी भी एक्सक्लूजन के बिना. मीन्स कोई भी निकाले बगैर कोई भी बीमारी को वो मना नहीं करेंगे, है ना. मीन्स जो भी बीमारी है उसको वो कवर कर लिया जाता है. सेकेंड ऑप्शन कह रही है देयर कुड बी फ्यू एक्सक्लूजन्स लाइक एड्स, एसटीडीज एक्सेट्रा. देखिए, सेकेंड ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन होते हैं, मीन्स कुछ बीमारियों को वो कवर नहीं करती हैं. क्या हैं वो बीमारियाँ? जैसे कि एड्स है या फिर एसटीडीज है. और सी ऑप्शन कह रही है बोथ आर करेक्ट और डी कह रही है नन ऑफ अबव इज करेक्ट. तो देखिए, जो इसमें राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है, वो ऑप्शन बी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में ना कुछ बीमारियां हैं जिनको कि कवर नहीं किया जाता है, जिनको कि एक्सक्लूड कर दिया जाता है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मे एक्सक्लूड फ्रॉम द कवर रूटीन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू. अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ना, वो किस किस चीज़ को एक्सक्लूड करेंगी. मीन्स जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं ना, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके खर्चों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कवर नहीं मिलता है. तो ऑप्शंस हैं प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, एस्थेटिक ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ अबव. देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, मीन्स ऑल ऑफ अबव. क्योंकि देखिए, ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं, मीन्स प्लास्टिक सर्जरी है या डेंटल ट्रीटमेंट है या फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट. एस्थेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो उसे एस्थेटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है.
तो ये जो तीनों ही ऑप्शंस है ना, इनके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूड होंगे, मीन्स उनको कवर नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्लूजन इन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स। आपको बताना है कि ये जो एक्सक्लूजन वर्ड हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बार बार यूज कर रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस में आ गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया गया है डिजीजेस कवर्ड अंडर हेल्थ कवर, डिजीजेस स्पेसिफिकली नॉट कवर्ड, बोथ करेक्ट एंड नन ऑफ अबव इज करेक्ट। तो देखिए जो एक्सक्लूजन शब्द है ना, हिंदी में हम इसे अपवाद कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जिनको स्पेसिफिकली कवर नहीं किया जाएगा, उस शब्द को हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कैशलेस फैसिलिटी मीन्स। आपको बताना है कि जो कैशलेस वर्ड हम यूज करते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस में, उसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं इंश्योर्ड नीड नॉट टू कैरी कैश ऑन हैंड एंड ही कैन सेटल द मेडिकल बिल्स थ्रू डेबिट कार्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योर्ड हैज टू पे द बिल्स एंड टेक रिम्बर्समेंट लेटर। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है कि हॉस्पिटल वुड डायरेक्टली गेट द बिल्स सेटल्ड बाय इंश्योरर। और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव। अब ध्यान से इस क्वेश्चन की सभी ऑप्शंस को पढ़िए और राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।